अगर आपको हमेशा थकान रहती है, थोड़ा सा काम करने में ही सांस फूलने लगती है, चेहरे की चमक धीरे धीरे कम हो रही है, चक्कर आते हैं या फिर शरीर में कमजोरी बनी रहती है, तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ सामान्य कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत है कि आपके शरीर में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। और अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या आगे चलकर और गंभीर हो सकती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसे एक दाने के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो यह आपके शरीर में खून की कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी तक आपको वह सही तरीका मिलेगा जो 90% लोगों को नहीं पता होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ रेमेडीज हिंदी और मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार। आज हम बात करेंगे खून की कमी यानी एनीमिया के बारे में और उस एक छोटे से दाने के बारे में जिसे अगर सही तरीके से लिया जाए तो यह आपके शरीर में ताकत और खून बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि गलत तरीके से लेने पर इसका असर कम हो सकता है, इसलिए हर छोटी बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आजकल खून की कमी एक बहुत आम समस्या बन चुकी है और यह सिर्फ महिलाओं या बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आजकल युवा लोग भी इससे परेशान रहने लगे हैं। बार बार थकान होना, चेहरे का पीला पड़ना, बाल झड़ना, हाथ पैर ठंडे रहना और थोड़ी सी मेहनत में ही कमजोरी महसूस होना, ये सभी संकेत हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यह खुद ही ठीक हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि अगर शरीर में खून की कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा, और अगर यह लंबे समय तक चलता रहा तो यह आपकी पूरी हेल्थ पर असर डाल सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर खून की कमी क्यों होती है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी, सही खान पान न होना, डाइजेशन का कमजोर होना या फिर शरीर का पोषक तत्वों को सही तरीके से अब्जॉर्ब न कर पाना। और जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं तो धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन लेवल गिरने लगता है और आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो आप इस समस्या को काफी हद तक सुधार सकते हैं और अपने शरीर को फिर से मजबूत बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह एक दाना क्या है जो खून की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई महंगी चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण चीज है जो आपके किचन में ही मौजूद होती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके सही इस्तेमाल में छुपी होती है। और यही वजह है कि बहुत लोग उसे खाते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं, और वह यह है कि वे बिना सही जानकारी के किसी भी चीज को शुरू कर देते हैं और जब उन्हें फायदा नहीं मिलता तो वे कहते हैं कि यह काम नहीं करता, जबकि असल में गलती उनके तरीके में होती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका खून बढ़े, शरीर में ताकत आए और आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करें, तो आपको अगले भाग को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि वहीं मैं आपको बताने वाला हूं वह एक दाना, उसका सही तरीका, सही समय और वह गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस जानकारी को सही तरीके से अपनाया तो आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर में फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होगा असली बदलाव। अब बात करते हैं उस एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर दाने की जो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। दोस्तों, वह दाना है काला चना। जी हाँ, वही साधारण सा काला चना जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके शरीर के लिए एक नेचुरल पावर फूड की तरह काम कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें खून की कमी, कमजोरी या थकान की समस्या रहती है। सबसे पहले समझते हैं कि काला चना
काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। काला चना आयरन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही आपकी एनर्जी लेवल को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आप दिन भर ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं, और वह यह है कि वे काले चने को सीधे खा लेते हैं या गलत समय पर लेते हैं, जिससे उन्हें उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। इसलिए सही तरीका बहुत ज़रूरी है और आपको इसे ध्यान से समझना होगा। आपको रात को सोने से पहले एक मुट्ठी काला चना लेना है और उसे पानी में भिगो देना है ताकि वह नरम हो जाए और उसके पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाए। अब सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले उस भीगे हुए चने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, और अगर चाहें तो उसका पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको इसे खाली पेट लेना है और इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है, ताकि आपका शरीर इसे सही तरीके से अब्जॉर्ब कर सके और इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लेने से फायदा बढ़ेगा नहीं, बल्कि पेट में भारीपन या गैस जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए एक मुट्ठी मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि सिर्फ काला चना खाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर आप दिन भर गलत खान पान करते रहेंगे, जंक फूड खाएंगे और शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं देंगे, तो यह नुस्खा पूरी तरह काम नहीं करेगा। और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि असल में गलती उनके तरीके में होती है। अब अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों को यह नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए, कौन सी 3 बड़ी गलतियां आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए, और कैसे आप इस उपाय का असर दोगुना कर सकते हैं ताकि आपका खून सच में बढ़ सके और शरीर मजबूत बन सके। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक आपने समझ लिया कि काला चना किस तरह आपके शरीर में खून बढ़ाने और ताकत देने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको इसका पूरा फायदा मिले, तो अब आपको उन जरूरी बातों को समझना होगा जिन्हें नजरअंदाज करने की गलती ज्यादातर लोग कर बैठते हैं, और यही वजह है कि उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को यह नुस्खा अपनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर चीज़ हर किसी के लिए सही नहीं होती। जिन लोगों का पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है या जिन्हें गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें काले चने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए ताकि शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर सके। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहा है, तो उसे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो आपके पूरे रिजल्ट को खराब कर सकती हैं और जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। पहली गलती यह है कि लोग इसे कुछ दिन करके छोड़ देते हैं और तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि शरीर को अंदर से मजबूत बनने में समय लगता है, और अगर आप इसे कम से कम 15 से 30 दिन तक लगातार लेते हैं, तभी आपको इसका असली फायदा देखने को मिलता है। दूसरी गलती यह है कि लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। अगर आप दिन भर जंक फूड खाते रहेंगे और शरीर को सही पोषण नहीं देंगे, तो काला चना भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, फल और आयरन से भरपूर चीजें शामिल करनी होंगी। तीसरी और सबसे आम गलती यह है कि लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा और खून बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। इसलिए रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप इस नुस्खे का असर दोगुना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यह तरीका अपना लिया तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए
आप काले चने के साथ गुड़ का हल्का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी आयरन का अच्छा स्रोत होता है और यह खून बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका शरीर सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाएगा और खून बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सच है, वह यह है कि खून की कमी एक दिन में नहीं होती और एक दिन में खत्म भी नहीं होती। यह धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे ही ठीक होती है। इसलिए अगर आप धैर्य और नियतता के साथ सही तरीके अपनाते हैं तो आपका शरीर खुद ही आपको बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आप इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं और अपने शरीर को सही सपोर्ट देते हैं, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी कमजोरी कम हो रही है, आपका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लोइंग हो रहा है और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और यही असली संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार और आप देख रहे थे हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।